आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है खुद से खुद की बात। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अब हम स्वागत करेंगे दीक्षा जी का, जो आज हमारे साथ हैं। दीक्षा जी कैसे हैं आप? बहुत सही सर। और आजकल क्या चल रहा है? सर आजकल टीचिंग कर रही हूँ मैं। मतलब आजकल ज़ोरों-शोरों पे नया सेशन स्टार्ट हो गया, हाँ जी, हाँ तो जी। आप ज़ोरों-शोरों पे उस पे लगे हो, है ना? यस सर। तो काम तो ज़िंदगी भर ही चलते रहते हैं, है ना? जी सर। तो ज़िंदगी में जब हमारे काम चल रहे होते हैं, तो हमें बीच में ना जब थकावट हो जाती है, तो हमें रिलैक्सेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि जी। कुछ घूम आए, है ना? हाँ जी। तो एन्जॉय कराएँ कुछ, ताकि हम लोग उतनी एनर्जी फिर से ले सकें, है ना? मैं फ्रेश हो तो सके। लास्ट टाइम आपको कब लग रहा था कि हम रिलैक्स हुए थे? सर अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम की, तो लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा हम रिलैक्स तो बचपन में ही थे। हुँ। तो जब हम बचपन में थे तो हम बहुत सारी मस्ती करते थे, एन्जॉय जी, करते जी, थे, जी। हमें कोई टेंशन नहीं थी दुनियादारी हुँ, की। अब धीरे-धीरे जब हम बढ़ते गए 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज जी, आफ्टर स्टडीज़ की, तो उसी तरह ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती गई, बिल्कुल। स्टडी की, घर की, अदर्स चीज़ें जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है। तो अब एन्जॉय, अगर मैं बोलूँ एन्जॉय वर्ड, वो तो नाम का ही रह गया है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, साथ-साथ में तो नहीं, पर हमें थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, क्या पता किधर क्या हो जाए। हाँ, तो सही है। मैं यही कहती हूँ कि लास्ट टाइम तो मैं बचपन में ही एन्जॉय किया है, ठीक बचपन है, में ठीक मैंने है। मज़े किए हैं। हाँ, कहने का मतलब कि उसके बाद वक़्त ही नहीं मिला ना? नहीं सर। हाँ बट जी। असली में होना ऐसा चाहिए कि हमें वक़्त डेली निकालना चाहिए, जी। है ना? तो मतलब बस ऐसी हॉबीज़ हों या कुछ ऐसे फ्रेंड हुँ। सर्कल हो, कुछ जी। ऐसा हो जिससे हम डेली रिलैक्स हो जाएँ रिलैक्स हो और जाए। हमें फिर से वो एनर्जीज़ आ जी जाए। सर। ठीक है, तो इसीलिए हमने दर्शकों के लिए प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम रोज़ शाम को उनको रिलैक्स कर देते हैं। यस। उनको लगता है कि हम दिन भर के जो थकान है, उससे कट गए हैं हाँ थोड़ी देर जी। के लिए, उनमें फिर से एनर्जी आ जाती है। जी सर। तो दर्शकों उसी एनर्जी को फिर बरकरार करने के लिए आज दीक्षा जी से मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो एक अच्छी-सी गज़ल पढ़ें आपके लिए। ज़रूर सर। मेरी गज़ल इस तरह से है, हालात हावी किस पर नहीं होते, हालात हावी किस पर नहीं होते, मगर उबरना पड़ता है। ज़िंदगी सफ़र थकान बड़ा, फिर भी मगर चलना पड़ता है। ज़िंदगी सफ़र थकान भरा, फिर भी मगर चलना चलना पड़ता है। पड़ता है। बहुत अच्छा। दरगाहें यूं ही नहीं उबरती, दरगाहें यूं नहीं उबरती, पहले ज़मीन में उतरना पड़ता है। क्या बात है! हेकड़ियाँ कर दो दरकिनार, हेकड़ियाँ कर दो दरकिनार, मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, मोड़ आए जो तो मुड़ना उड़ना पड़ेगा। पड़ता है। कहने का मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज़िद्दी है ना, जी सर। तो उसकी ज़िद ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। ऐसे ना ऐसे कोई हालात आ जाते हैं कि इंसान को अपनी ज़िद छोड़नी पड़ती है, जी, हालात के साथ समझौता करना करना पड़ता पड़ता है है। और करना भी चाहिए। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी गज़ल थी, बहुत अच्छा मैसेज था इस गज़ल का। थैंक यू सर। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे दर्शक आपको अगली बार बुलाएँगे, आप ज़रूर आओगे। जी सर, ज़रूर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू।